बच्चों आज हम स्टार्ट ले रहे हैं आपका एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 4। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर हमने आज हम मोस्टली एंड पे हैं, आप बोल सकते हो एंड है हमारी आज इस चैप्टर की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। तो क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 6.1 ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। कह रहा है इस पैटर्न को फाइंड करो और मिसिंग डिजिट्स फाइंड करो। पैटर्न क्या होता है? कुछ एक चीज है जो चली आती है, हमें उसको ऑब्जर्व करके हमें आगे का फिलअप करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये सारा पैटर्न है। क्वेश्चन 4 लिखा हुआ मैंने, क्वेश्चन 4 ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ये पैटर्न ऑब्जर्व करो और मिसिंग डिजिट्स फाइंड करो। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 1, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 1, 1 0 1 स्क्वायर, 0 बीच में डाल दिया तो 1 0 2 0 1। ठीक है, तो 0 है तो 2 0 हो गए। ठीक है, 0 है 2 0 हो गए। ठीक है, तो 1 0 0 2 0 0 1। ठीक है, 1 1 2 3 4 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 और बीच में 4 0 और स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 ब्लैंक 1। ठीक है, और फिर ये लास्ट में है 1 1 2 3 4 5 6 0 और ये आपको फिलअप करना है। अब पैटर्न स्टडी करो। पैटर्न कैसा है? देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 2 1, यहाँ 1 0 1 है, तो यहाँ देखो बीच में 0 0 आ गया, 2 0 है 2 0 2 0, मतलब देखो 1 0 है ना, ये 1 0 है ना, तो दोनों साइड 1 1 0 आया। 2 0 है ना, तो दोनों साइड 2 2 0 आए। ठीक है, बीच में 2। अच्छा अब यहाँ कितने 0 है? यहाँ है कितने 0? 1 2 3 4, 4 0 है ना, तो 1 2 3 4 और बीच में क्या लिखोगे? 2। बीच में क्या लिखोगे? 2। ठीक है, फिर से 4 जीरोस, फिर से 4 जीरोस, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 1। ठीक है, ये 1। अच्छा अब यहाँ पे देखो कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो क्या करोगे? 6 6 की पेयरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बीच में 2 लिखोगे, फिर से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से 11 का स्क्वायर 121 101 का, बीच में खाली 0 0 डालने थे। 1 0 है ना, तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 2 0 है ना, तो 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, 4 0 है 4 0 यहाँ 4 0 यहाँ, यहाँ 5 0 है 5 0 यहाँ 5 0 यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने मिसिंग नंबर्स फिल किए। एक पैटर्न खाली समझ लेने का, जो पैटर्न वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। शायद मैंने इस तरह से समझा, आप शायद कोई और लॉजिक से समझो। ठीक है, बट वो आंसर फाइनली हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, मैंने इस लॉजिक से समझा कि भाई इतना 1 0 है तो दोनों साइड 1 1, 2 0 है तो दोनों साइड 2 2। ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब यहाँ देखो ये दूसरा पैटर्न है क्वेश्चन 5, फिर से ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, ऑब्जर्व करो, इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो और मिसिंग नंबर्स को फिल करो। ठीक है, पैटर्न को ऑब्जर्व करो और मिसिंग नंबर्स को फिल करो। कैसे करेंगे? फिर से देखो 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, 101 का स्क्वायर 10201। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10201। अच्छा फिर है 10101 का स्क्वायर 102030201। ठीक है, 101 का स्क्वायर ब्लैंक है और ब्लैंक का स्क्वायर ये है। अच्छा अब क्या करेंगे, किस तरह से करोगे आप? तो कैसे करेंगे सोचो। देखो यहाँ देखो 11 स्क्वायर 121 था, 101 का 10201। ठीक है, फिर 101 का 1020301। अच्छा अब देखो हो क्या रहा है, मैंने कैसे समझा, मैं ये पैटर्न कैसे समझ रही हूँ। पहले तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पैटर्न है। ठीक है, वो जैसे वो उतना इजी था ना, उतना इजी ये है नहीं। ठीक है, इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया? देखो इसमें मैंने ऐसा लॉजिक लगाया कि जैसे यहाँ देखो 2 1 है ना, 2 1 है, तो देखो 10 20, यहाँ 3 1 है ना, 1 2 3, 10 20 30 और फिर रिवर्स 20 और 1।
ठीक है। फिर से देखो कितने 1 है, 1 2 3 4, 4 1 है, तो 4 1 के लिए कैसे लिखूंगी, 10 20 30 40, 4 1 के लिए 10 20 4 मतलब 10 20 30 40, और फिर रिवर्स, ठीक है, वापस पीछे 30 20 1, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से, अब यहाँ देखो उल्टा दिया हुआ है, तो यहाँ देखो कितना है, 10 20 30 40 50, फिर रिवर्स है, मतलब टोटल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो यहाँ 1 कितने आएंगे, 5 आएंगे, यहाँ 1 कितने आएंगे, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पैटर्न हुआ, ठीक है। मतलब एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, मतलब शायद मैंने ऐसे समझा, मैं फिर से बोलूँ, मैंने ऐसे समझा, शायद आप कोई और लॉजिक लगा दो, ठीक है, पर फाइनली आंसर मैटर्स, ठीक है। फिर से देखो क्या लॉजिक लगाया मैंने, भाई यहाँ 2 1 थे, तो मैंने कहा 2 1 है तो 10 20, ठीक है, फिर 1, ठीक है, फिर यहाँ देखो कितने 1 है, 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या लिखा ही हुआ है, 10 20 30 रिवर्स, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 1 है, तो 10 20 30 40 फिर रिवर्स, ठीक है। यहाँ देखो 10 कितने 10 कितने हैं 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 1 है, फिर से 10 20 30 40 50 फिर रिवर्स, ठीक है। सो दिस इज योर पैटर्न, ठीक है, इस तरह से आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। बच्चों अभी देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 6, ठीक है, ये आपका पेज नंबर 96 है एनसीईआरटी पे, पेज 96, ठीक है, पेज 96, क्वेश्चन 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स, ठीक है, कह रहा है ये पैटर्न है, ये जो है पैटर्न है, इसको देख के मिसिंग नंबर फाइंड करो। देखो पैटर्न वही मैं कह रही हूँ, आपकी अपनी आइडिया, ठीक है, अपनी आइडिया कैसे, तो देखो यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है 1 2 2 3, फिर दिख रहा है 2 3 6 7, फिर दिख रहा है 3 4 12 13, फिर दिख रहा है 4 5 ब्लैंक 21, 5 ब्लैंक 30 31, 6 7 ब्लैंक ब्लैंक। क्या पैटर्न सूझ रहा है आपको, क्या पैटर्न समझ आ रहा है इसमें, ठीक है। तो पैटर्न देखो किस तरह से, मैंने क्या मतलब मैंने क्या सोचा पैटर्न के बारे में, तो देखो ये क्या है 1 और ये क्या है 2, 1 2 जा 2, ठीक है, ये क्या है 2, ये क्या है 3, 2 3 जा 6, ये क्या है 3, ये क्या है 4, 3 4 जा 12, ये क्या है 4, ये क्या है 5, 4 5 जा 20, यहाँ 20 आएगा, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 5 ब्लैंक प्लस 30, तो 5 ब्लैंक 30, तो 30 कब आता है, 5 6 जा, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 6 7 जा 42, 42 का स्क्वायर, ठीक है, 6 7 जा 42 42 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 3 6 7 12 13 20 21 30 31 42 43, क्या होगा 43 का स्क्वायर, ठीक है, 43 का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ देखो विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ठीक है, क्वेश्चन 7 में ऐड किए बिना प्लस करो, ठीक है, ऐड किए बिना आपको प्लस करना है, कैसे प्लस करेंगे, तो देखो अब मैं आप ये पैटर्न समझो, यहाँ तो देखो सिंपल था, देखो 2 के बाद क्या आता है 3, 6 के बाद क्या आता है 7, 12 के बाद 13 और 21 था, तो यहाँ 20 आएगा, 20 21 30 के बाद 30 है, ये तो है ही, और ये 6 7 जा 42, 42 के बाद 43, ठीक है। वो पैटर्न ऐसे 2-3 बार ऐसे ना रीड कर जाने का, पूरा ऐसे ना अच्छे से रीड कर जाने का कि पैटर्न क्या बन सकता है, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है पैटर्न की, वो अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करने की, ठीक है, और उसके बाद वो पैटर्न सेटअप करने का। अच्छा अब यहाँ देखो क्वेश्चन 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, कह रहा है ऐड किए बिना टोटल फाइंड करो, ऐड किए बिना टोटल फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, तो देखो 1 3 5 7 9, देखो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने क्या कह रहा है सम मतलब प्लस नहीं करो, प्लस के बिना आंसर लाओ, ऐसा बोल रहा है।
तो देखो मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ये 1 से चालू हो रहा है। और दूसरी चीज मैंने ऑब्जर्व की कि ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड, ठीक है। ऑड क्या होता है, 1 3 5 7 ऐसा, तो ऑड नंबर है। तो देखो 1 3 5 7 9। अब दूसरा में भी वैसा ही है, दूसरे में भी 1 से चालू हो रहा है और मैंने ऑब्जर्व किया ये भी ऑड नंबर्स ही हैं, ठीक है। कैसे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। नाउ थर्ड पैटर्न, मैंने अब थर्ड पैटर्न ऑब्जर्व किया। थर्ड पैटर्न में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, पहले तो 1 से चालू हो रहे हैं सारे और सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो ना तो उसके लिए फॉर्मूला है, देखो अगर n 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ऑड नंबर्स और n ऑड, मतलब समझो n है ऑड नंबर्स, ठीक है, ऐड हो रहे हैं, तो क्या होगा, उनका फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर, क्या होगा, n स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो काउंट करो कितने ऑड नंबर्स हैं, काउंट करो। तो देखो 1 2 3 4 5 ना, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25 इज द आंसर। अच्छा, अब यहाँ देखो ये कितने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 10 जा 100, ठीक है। फिर से ऑब्जर्व करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो देखो 12 नंबर्स हैं। 12 नंबर्स है मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर, 12 12 जा क्या होता है, 12 12 जा 144, 12 12 जा 144 होता है, ठीक है। मैंने शुरू में स्क्वायर लिखाए थे और मैंने कहा था अच्छे से याद कर लो, ठीक है, काम आ रहे हैं ना, ऐसे याद अगर किए हुई होती है चीज़ तो वो काम आती है, ठीक है। स्क्वायर है ना, अभी आप जैसे 8th में हो ना तो कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 25 100 और 144 इज योर आंसर, ठीक है। बच्चों अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8, उसका फर्स्ट है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ठीक है। 49 को 7 ऑड नंबर्स के सम मतलब प्लस करो, ठीक है, 7 ऑड नंबर्स में प्लस करो। तो कैसे प्लस करेंगे, तो देखो यहाँ पे अभी अभी हम पढ़ के आए कि भाई जैसे ये 49 क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स बोल रहे हैं, 7 ऑड नंबर्स ऑड, तो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो आंसर 1 से स्टार्ट होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऑड नंबर्स हुए, ठीक है। अभी हमने यही पढ़ा कि भाई अगर ऑड नंबर है, जितने ऑड नंबर है उतना काउंट करके उसका स्क्वायर लिखो, तो वैसा तो यहाँ देखो उल्टा है, देखो 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, तो 7 नंबर्स, ठीक है। उसी तरह से 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, तो सिर्फ 1 से ही चालू करते हैं हमेशा आंसर, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। सो इस तरह से आपने ऐड करके इसको एक्सप्रेस किया, ठीक है, आपने इसको ऐड किया और आपने मतलब अगर आपको ऐसे नहीं दिया होता एज द सम ऑफ 7 एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स ना दिया हो, समझो ये नहीं दिया एग्जामिनर ने, अभी तो क्या 11 दिया था तो 11 गिन लिए, नहीं दिया हो तो मैंने अभी अभी सीखा है उसकी कॉमन सेंस यूज करो। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, तो 7 लिखोगे, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर, तो 11 लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेस करने हैं, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये इससे डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी हमने ऑड वाले पढ़े, जैसे हमने क्वेश्चन 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है।
बच्चों अब यहाँ देखो क्वेश्चन 9, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 9, पेज 96, ठीक है, पेज 96। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो यहाँ 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 12, 13, 25, 26, 99, 100। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कितने नंबर स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर के बीच में लाई करते हैं, कितने नंबर हैं, ठीक है। तो 12 और 13 मतलब इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला है, एक मैं आपको फॉर्मूला लिखाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चंस पहले लिख दिए हैं पर मैं फॉर्मूला लिखा देती हूँ, आप फॉर्मूला पहले लिख देना, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, जैसे स्क्वायर हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। तो देखो ये क्या है 12, ये क्या है 13, ये 25, ये 26, 99, 100। अगर पैटर्न ऑब्जर्व करो तो n और n+1 का पैटर्न है, मतलब एक बढ़ जाता है 12, 13, 25, 26, 99, 100, ठीक है। मतलब n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाया करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में 2n नंबर्स लाया करते हैं, 2n नंबर्स, ठीक है, 2n नंबर्स लाया करते हैं, ठीक है, 2n नंबर्स लाया करते हैं। n स्क्वायर और n+1 द होल स्क्वायर के बीच में 2n नंबर्स लाया करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज 4 और 5 है, मैं कह रही हूँ 4 और 5 के बीच में कितने नंबर्स लाया करेंगे, तो 2n मतलब 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने, 2 × n, तो 2 ये n क्या है 4n, देखो n क्या है 4 और n+1 क्या है 5, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला 2n, फॉर्मूला क्या है 2n, ठीक है। तो 2n क्या है 4, 2 4 जा 8, ठीक है। तो वैसे यहाँ देखो 12 और 13 के बीच में, तो आंसर 12 क्या है आपका n और 13 क्या है n+1, ठीक है। 12 n है और 13 है आपका n+1, तो कितने नंबर्स लाया करेंगे, तो 2n नंबर्स लाया करते हैं। तो 2n, n क्या है आपका, n है 12, ठीक है। तो 2 12 जा 24, ठीक है। फिर मतलब यहाँ n क्या है आपका, n = 12, ठीक है। n 13 था, n 12 था, n+1 13 था, सो दिस इज n = 12। तो 24 नंबर्स lie between squares of following, 24 numbers lie between squares of the following numbers, ठीक है। 25 और 26, ठीक है, 25 26 आंसर 25 है, n 25 है और n+1 क्या है 25 + 1 26, ठीक है 26। अच्छा तो कितने नंबर्स लाया करेंगे 2n, तो क्या होगा 2 25, 25 2 जा 50, ठीक है। तो 50 नंबर्स lie between squares of the following numbers, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला 2n लगा देंगे, 2n, n क्या पहला वाला, जैसे यहाँ 12 है तो 2 12 जा 24, यहाँ 25 है तो 2 25 जा 50, मतलब 50 नंबर इसके स्क्वायर के बीच में होंगे, ठीक है। अच्छा फिर से यहाँ पे भी 2n फॉर्मूला लगेगी, तो 2n, ठीक है 2n, तो 2n मतलब 2n क्या है हमारा 99 और n+1 क्या है 100, तो 2n 299, 299 जा क्या होता है 99 2 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 19, तो 198 numbers lie between 99 and 100, 99 and 100, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड पार्ट। अभी हम मतलब हमारी एक्सरसाइज 6.1 अभी कंप्लीट ओवर हो गई। सो नाउ मैंने एक्सरसाइज 6.2 में भी एक्सरसाइज 6.2 मैंने कंप्लीट की थी, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मैंने कंप्लीट की थी। इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1 मैंने आपको छुड़वाया था। एक्सरसाइज 6.3 पेज 102 पे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1, ठीक है। सो वी आर डूइंग दैट।
बच्चों अभी देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1, व्हाट वुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये 4 नंबर्स हैं, ये चारों स्क्वायर दिए हुए हैं, किसी नंबर के स्क्वायर हैं। बोल रहा है अगर इसका स्क्वायर रूट है तो उसका जो लास्ट नंबर है वंस डिजिट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट है उसका वंस डिजिट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा, इसके स्क्वायर रूट का वंस डिजिट क्या होगा। तो आपको वंस डिजिट फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करोगे, तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 100 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100। अच्छा अब क्या करना है मेरे को, कह रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा है ये सारे नंबर्स हैं, इनके पॉसिबल व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, इनके पॉसिबल वंस डिजिट क्या होंगे इनके स्क्वायर रूट के। मतलब अगर ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये मेरा स्क्वायर है तो मेरा इसका स्क्वायर रूट का पॉसिबल वंस डिजिट क्या होगा। ठीक है, देखो ये सारे मेरे स्क्वायर्स हैं, ये सारे मेरे स्क्वायर्स हैं और ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट क्या है मेरा, स्क्वायर रूट जैसे 1 मेरा स्क्वायर रूट है, 2 स्क्वायर रूट है 3 4 5, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। ठीक है, तो ये सारे मेरे स्क्वायर रूट है। ठीक है, अच्छा अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो पहले देखो यहाँ 1 किसके किसके स्क्वायर में है, 1 लास्ट में किसके किसके स्क्वायर में है, इसके और दूसरा इसके, किसके किसके में है, 1 इसमें इसमें है, तो किस में है ये 1 में आ रहा है और 9 में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 और 9। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 9 8 5 6, तो 6 किस किस का लास्ट है, यूनिट डिजिट है, क्योंकि यहाँ देखो 6 है ना, ये 6 है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के कॉलम में ढूंढो, स्क्वायर के कॉलम में 6 वाला स्क्वायर के कॉलम में ढूंढो, तो ये देखो स्क्वायर है तो ये रहा आपका 6 और ये रहा आपका 6, तो किस किस में है, ये किस किस में है, ये 4 में है और 6 में है। ठीक है, तो 4 और 6, ठीक है 4 और 6, तो लास्ट इसका स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 4 या 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट 1 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है 1। ठीक है, अगर इसका लास्ट डिजिट 1 है, ठीक है, स्क्वायर है और इसका लास्ट डिजिट 1, कहाँ कहाँ 1 आया, फिर से यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो किस में आएगा फिर से 1 और 9। ठीक है, 1 और 9। इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, इसका लास्ट डिजिट 5 है, 5 कहाँ, तो 5 देखो स्क्वायर में इसका लास्ट डिजिट यहाँ 5 है और इसका क्या है 5 का 5 है। ठीक है, तो इस तरह से लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि भाई ये इस साइड वाले स्क्वायर्स है, इस साइड वाले स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर्स के लास्ट डिजिट इस स्क्वायर के लास्ट डिजिट से मैच करो, तो जहां जहां स्क्वायर का लास्ट डिजिट है वहां वहां आप उस नंबर को लिखो। जैसे यहाँ 1 था तो 1 कहाँ कहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया, तो इसका क्या हुआ 1 और 9। ठीक है, फिर यहाँ 6 है, 6 कहाँ आया, तो 6 देखो यहाँ आया और यहाँ आया, 2 जगह आया, तो 4 और 6। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 कहाँ कहाँ आया 1, ठीक है, 1 यहाँ आया यहाँ आया, ठीक है 1 और 9। ठीक है, और 5 कहाँ आया, तो 5 देखो 5 इधर आया, तो 5 का 5। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 1 थोड़ा सा लॉजिकल है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं कहूँगी पहले ये लिख लेने का और उसके बाद लॉजिक लगाने का। ठीक है, बच्चों अभी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स
which are surely not perfect squares। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई कैलकुलेशन किए बिना ऐसे नंबर्स फाइंड करो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है 153, सेकेंड है 257, थर्ड है 408 और फोर्थ है 441। ठीक है, कह रहा है कि कुछ करे बिना, मतलब आप कुछ करो नहीं और आप चेक करो कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, स्क्वायर सारे याद कर लो। ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे। तो कह रहा है क्या ये 153 है किसी का स्क्वायर है, पूछ रहा है 257 है किसी का स्क्वायर, 408 है, 441 है किसी का स्क्वायर। तो मेरे को पता है आपने याद तो किए नहीं होंगे। ठीक है, मैंने 25 तक के स्क्वायर याद करने बोले थे, आपने नहीं किए होंगे। तो क्या तरीका है करने का, तो फिर से देखो वही टेबल बना लो, फिर से वही वाली जो पहले बनाई थी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर है 100। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके सारे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके स्क्वायर्स है। ठीक है, और ये है आपके स्क्वायर रूट। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब 153 किसका स्क्वायर है। अच्छा, अब ये चीज देख के इतना पता लग रहा है, जो भी स्क्वायर है, देखो जो भी स्क्वायर है उनकी यूनिट डिजिट क्या होती है। देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर क्या होती है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स क्या होती है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स क्या होती है, 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5। देखो 1 4 9 6 5 और 0। ठीक है, तो मतलब जो भी अगर स्क्वायर होते हैं ना तो उनकी यूनिट डिजिट यही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिर से 1 4 9 6 5 0। ठीक है, ये होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ चेक करो 153 की लास्ट डिजिट 3 है, तो क्या 3 है इस समय, देखो इसमें आ रहा है नहीं, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और 257 देखो, 257 यहाँ देखो आ रहा है 7, नहीं, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 408 में देखो आ रहा है 8, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 441 देखो ये 1 है, देखो ये क्या है 1 है, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 441 लास्ट डिजिट 1 है, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, जस्ट मेक दिस टेबल, आप ये बना ले और जस्ट चेक, क्या चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हियर वी एंडेड अवर क्वेश्चन 2। मोस्टली हमने अभी आज जो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन खत्म किया। मैंने जो भी आपको आगे ऐसी ये वाली क्या थी, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको जो मैंने लास्ट के लिए रखी थी, सो आई कंप्लीटेड दैट टुडे आल्सो। सो वी जस्ट कंप्लीटेड अवर एनसीईआरटी चैप्टर 6। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम सम्स फ्रॉम द आर डी शर्मा। बच्चों अभी हम कुछ सम्स आरडी के ले रहे हैं। मैंने बीच में आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स आई थी। ठीक है, तो मे बी वो मैंने आपको टेक्स्ट में एक एक सम कराया, पर जब मैंने आरडी में दिया तो क्योंकि डिजिट्स बड़ी बड़ी थी, काफ़ी प्रॉब्लम हुई बच्चों को। तो मेरे को आपने काफ़ी बच्चों ने बहुत सारे डाउट्स भी भेजे थे, पर क्योंकि मेरे को ये चैप्टर ख़त्म करना था तो मैंने वो डाउट्स लिए नहीं। ऐसे वो डाउट्स मैं आज भी नहीं ले रही हूँ, पर मैं आपको और एक दो सम्स मैं चाह रही हूँ, वो सम्स आप खुद ट्राई करो।
तो मैं इसलिए आपको कुछ सम्स अपनी तरफ से करा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया है, ठीक है भाई, ये बड़े सम्स कैसे ट्राई करे जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल 2 लिया मैंने आरटी का, पेज 3.41, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18265 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। कह रहे कौन सा लीस्ट नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 18265 से। तो आंसर लीस्ट नंबर वाले सम्स बहुत इजी होते हैं, ठीक है, एडेड वाले तो भी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ये लीस्ट नंबर के बाद मैं आपको एक बड़ा एडेड वाला सम कराऊंगी, मे बी आपको लीस्ट नंबर तो भी सही लगा होगा, एडेड नंबर में आपको प्रॉब्लम आई होगी। सो हम पहले लीस्ट नंबर वाले सम्स कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ देखें, तो यहाँ पहले हम लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड वाले सम्स करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड वाले सम्स। तो 1 8 2 6 5, ठीक है, 2 2 की पेयरिंग बनाओ पीछे से, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 1 जा 1, ठीक है, 1 में से 1 गए 0। अब 8 2 नीचे उतारो, 8 2 नीचे उतारा, ठीक है, इसका डबल करो, 1 + 1 क्या होगा 2, ठीक है। अब 2 के साथ ऐसा क्या करोगे कि 82 मिले, तो देखो 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 24 4 जा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, बड़ा हो गया मतलब 23 3 जा 69, तो 23 3 जा। अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे, इसका डबल, किसका 23 लास्ट डिजिट का डबल होता है, किसका लास्ट डिजिट का डबल होता है, ठीक है। तो क्या होगा 23 + 3 26, ठीक है, लास्ट डिजिट का डबल होता है, ठीक है, हमेशा यूनिट डिजिट का डबल होता है। 26 आया। अब 26 में ऐसा क्या डालेंगे, अच्छा 6 5 नीचे उतरेगा अभी, ठीक है। 23 3 जा क्या आया, 23 3 जा 69, ठीक है, 69 आया, माइनस करो, 12 में से 9 और ये 7 है, 7 में से 6 क्या 1, 12 में से 9 क्या 3, ठीक है, 39 है। अब ये दोनों नीचे उतारो, ठीक है, ये 6 5, ठीक है। अच्छा अब 13 6 5 ऐसा क्या डालोगे कि 13 6 5 मिले 26 में, तो 2 6 4 4 जा 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 25, 4 2 जा 8 9 10, 1000 5 6, 2 6 5 5 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 32 5 2 जा 10 11 12 13, तो 1325 क्या आया 1325, 2 6 5 5 जा 1325, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो क्या आया, मतलब आप अगर इसमें से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अगर आप 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 1 8 2 6 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 40, ठीक है, तो 5 में से 0 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 8 2, ठीक है, तो आपका ये आंसर आएगा। और कह रहा है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो स्क्वायर रूट तो यही होगा जो आया, ठीक है, 135 ही होगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट इज 135। देखो लेक्चर कलरफुल बन रहा है, अभी पिंक कपड़ा भी आ गया, ठीक है। डस्टर यूज ही नहीं होते, इतना ज्यादा बोर्ड यूज हो रहा है आजकल, डस्टर तो काम ही नहीं करते हैं बोर्ड पे। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 18265, 18265 का स्क्वायर रूट क्या होगा 135, ठीक है, तो आपका आंसर क्या है 40 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 40 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्टेड वाले सम्स में तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मतलब आपने इजीली सॉल्व कर, एक एडेड वाले में प्रॉब्लम रही होगी, एडेड वाले मैं कराती हूँ। सब्ट्रैक्टेड में फिर से देखो क्या करते हैं, सिंपली जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो कर लो, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करोगे, ये की, ठीक है, यहाँ में भी यहाँ कभी इतना बड़ा सम देखो टेक्स्ट बुक में कराया था तो इतना बड़ा सम कभी क्रॉस नहीं हुआ है, ये सम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो क्रॉस हो गया, तो मैंने आपको बताया लास्ट डिजिट डबल होती है, ठीक है, तो 20 से ऐसा क्या डालेंगे 5 डाला, तो 135 आया, तो फाइन लास्ट में जो रिमाइंडर बचा ना वही सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट की बात पूछ रहा है ना, तो जो रिमाइंडर बचा वही सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो अब हम एडेड वाले भी सीख रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हो एडेड में हो तो हम कैसे करेंगे, दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, बहुत इजी है, प्लीज वॉच दिस वीडियो, मतलब ये वाला जो पार्ट है 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, आई एम श्योर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा माइंड में।
बच्चों अब आरडी का एक और सम देख लो आप। पेज नंबर 3.42 एग्जाम्पल 3 है, पेज नंबर 3.42 एग्जाम्पल 3। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 306452। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 3064 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये ऐड वाला सम आया, ठीक है। जब मैंने आपको ये ऐड वाला सम सिखाया था टेक्स्ट में से, एनसीईआरटी में से, तो मैंने आपको एक मेथड कराई थी, वो आपको बहुत लेंथी पड़ी थी, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता रही हूँ और मैं आज इसी मेथड पे आपको 2-3 सम्स होमवर्क भी दूंगी। आप प्लीज़ ये मेथड ध्यान से देखो, ठीक है। एडेड वाली मेथड है, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट वाली तो वैसी की वैसी कराई, मैंने उसमें कुछ चेंज नहीं किया, पर एडेड वाली में भी आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी, में भी समझ नहीं आई होगी, ठीक है। मैं फिर से करा रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखें। क्या है, देखो एडेड वाली मेथड है आंसर, ठीक है। कैसे करेंगे, तो ये देखो 30306452, ठीक है। 306452 है, तो देखो 2-2 की पेयरिंग करें पीछे से, ठीक है। तो ये 2-2 की पेयरिंग की। अब क्या करेंगे, अब देखें 30 किस में आता है, 30 किस में आता है, तो 5 5 जा 25, फिर 6 6 जा 36, तो 5 5 जा 25, ठीक है। 5 5 जा 25, ठीक है। माइनस किया तो देखो 30 में से 25 गया, मतलब 5 बचा, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ठीक है। अब देखो इसका डबल करो, 5 + 5 क्या होता है, 10, ठीक है। अच्छा अब 10 में ऐसा, यहाँ कुछ ऐसा डालो, ठीक है, इसका 10 होता है, तो कुछ ऐसा डालो यहाँ कि, अच्छा यहाँ 64 नीचे उतारो, अब 64 नीचे उतारा, 564 चाहिए, 10 में कुछ ऐसा डालो कि 564 होए, तो 1044 4 जा करो, 4 4 जा 16, 1 का 1, 4 1 जा 4, ठीक है। 105 5 जा 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5, 105 5 जा 525, 525, में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। 39, ठीक है। तो 39 है, तो 5 + 5 क्या होगा, 10, 110, ठीक है। 110, अच्छा 110 है, तो 52 नीचे उतारो, 52 उतारेंगे नीचे, ठीक है। 110 में क्या करेंगे, आप क्या ऐसा डालेंगे कि 3952 मिले, तो 110 4 जा 4 4 जा 16, 1 बचा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है। अच्छा अगर मैं, देखो ये लास्ट है, यहाँ खत्म होने वाला है, अगर मैं इससे छोटा करती हूँ, अगर इसे 1 1 0 3 3 छोटा करती हूँ, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो छोटा हो जाता है। पर देखो मैं क्या करूंगी, मैं बड़ा लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, बड़ा, 4 जा 4 4 1 6, मैंने बड़ा लिखा, ठीक है। अच्छा आप कहोगे मैम क्यों बड़ा लिखा आपने, देखो यहाँ मेरा सम एंड पे था, ये मेरी लास्ट डिजिट थी, ठीक है। मैंने छोटे की जगह बड़ा लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ एडेड है, क्या है, एडेड, ठीक है। ये सब मैं आपको शॉर्टकट मेथड समझा रही हूँ। शॉर्टकट मेथड में जब आपका सम यहाँ एंड होने पे आए, जैसे ये एंड वाली डिजिट्स आपने नीचे उतार दी, सम एंड होने पे आए, तो एंड होने पे आए तो आपको छोटा नहीं बड़ा नंबर लिखने का। देखो मेरे सामने 2 नंबर थे, मैंने 1104 4 जा किया और मैंने 1104 1103 3 जा किया, तो जो 3309 है ये 3952 से छोटा है, 4416 है ये बड़ा है, ठीक है। 4416 है वो बड़ा है, तो मैंने बड़ा लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैंने ये बड़ा नंबर, ऐसा ही करना है आपको, एडेड वाले सम्स हो ना तो लास्ट वाला नंबर बड़ा ही लिखना है, ठीक है। देखो छोटा नंबर भी सामने, बड़ा भी, इससे छोटा, वैसे तो लॉजिक हमेशा क्या करते हो, उससे छोटा नंबर लिखते हैं, क्या करते हैं, छोटा नंबर लिखा जाता है। पर एडेड वाला सम हो, एडेड वाला सम हो
तो बड़ा लिखने का, ठीक है। तो ये बड़ा लिखा, अब बस माइनस कर दो, 4416 में से 3952 माइनस करो, 4416 माइनस 3952 माइनस कर दो, ठीक है। 6 में से 2 गए 4, 11 में से 5 गए 6, 3, 13 में से 9 गए 4, ठीक है, 464। तो क्या लिखोगे आंसर, 464 मस्ट बी एडेड, सो 464 मस्ट बी एडेड। अगर आपसे पूछे कि स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 554 ही होगा नए नंबर का, ठीक है। पर यहाँ खाली एडेड पूछा है। अभी ये चीज बिल्कुल गांठ बांध लो, इससे देखो आपका सम की मेहनत भी कम हो गई, ठीक है। मैंने आपको टेक्स्ट में एनसीईआरटी में जो मेथड था उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ रही थी एडेड वाले सम में, मैंने सिंपल एक यहाँ खाली लास्ट में एक ट्विस्ट बताया है, वो करोगे तो बहुत मेहनत कम हो जाएगी आपकी। क्या मेहनत कम होगी, सिंपल एक बड़ा नंबर लिख दो, यहाँ छोटे नंबर जैसे छोटा नंबर लिखते हैं, छोटे की नंबर एक आगे बड़ा नंबर लिखा और सिंपल माइनस कर दो, तो क्या है फाइनल आंसर 464 मस्ट बी एडेड, ठीक है। तो ये आपके एडेड वाले सम्स हुए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको होमवर्क एडेड वाले सम में आज दे रही हूँ, और प्लीज आप खुद से करिएगा, किसी से कॉपी ना करें, किसी से दोस्त वोस्त से मंगवाए ना, खुद करें अपनी मेहनत, ठीक है। मैं आपको एडेड वाले सम 2 होमवर्क में दे रही हूँ। होमवर्क 16160, ठीक है, 26535, 16160 26535, ठीक है। और इसके आंसर्स, अच्छा ये आपके मैं सब्ट्रैक्टेड वाले सम्स दे रही हूँ, इसमें सब्ट्रैक्टेड वाला करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड वाले सम्स हैं, ठीक है। और होमवर्क में एडेड वाले सम्स भी 2 दे देती हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, इसमें मतलब ये थोड़ी सी टफ चीज यही है, बाकी तो कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में ऐसा। 49313746 49313746, ठीक है, 49313746। मैं आंसर्स भी लिख देती हूँ दोनों के, जैसे अगर आपको आइडिया है कि क्या आंसर लाना है। 110 176 आंसर्स हैं, 110 और 176, ठीक है। एडेड वाला इसी मेथड से करना अच्छा रहेगा। और सब्ट्रैक्टेड वाला है क्वेश्चन 2 16160 और 26535 है ना, तो मतलब क्वेश्चन 2 का 4th और 31291, ठीक है, 4th और 3rd। तो इस तरह से है 16160 और 26535, ठीक है। तो 31 और 291 है सब्ट्रैक्टेड में, 4th और 3rd क्वेश्चन 2 का 31 291, हाँ बराबर। मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं, ये आंसर्स हैं, ठीक है, ये आंसर्स हैं और ये इसके क्वेश्चंस, ठीक है। सो टुडे वी कंप्लीटेड अवर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अगर आप बहुत ध्यान से करते हैं तो मैं मतलब आपको कहीं और देखने की भी जरूरत नहीं है, कोई कुछ और समझाए वो सुनने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर इफ़ यू आर रेगुलर विद द ट्यूशन, मैं जो काम भेजती हूँ आप ढंग से करते हो, मैं लेक्चर्स ध्यान से सुनते हो, मतलब आप एनसीईआरटी के किंग हो जाओगे, ठीक है। मीन्स यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स, ठीक है। सो कभी भी जैसे ही लेक्चर आता है ग्रुप में, जस्ट आप शांति से अपने रूम में जाएं और बिल्कुल एकदम ऐसे बैठें कि आप और मैं ही हैं, ठीक है, मैं आपको टीच ही कर रही हूँ। सो इतना इंपॉर्टेंस देंगे ना तो मीन्स आप रॉक करेंगे, यू आर गोइंग टू रॉक दिस ईयर, ठीक है। चलें, थैंक यू।